प्रिय भक्तों, जय श्री राम। अब सुनेंगे आप हमारे साथ रामचरित रामायण का पाठ दोहे चौपाई और उनका अर्थ। ये रामराज दरबार की झांकी हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें रामचंद्र जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, भरत शत्रुघ्न सभी विराजमान हैं। ये रामराज दरबार की झांकी है। अब हम आपको रामायण सुनाएंगे 130 दोहे से आगे की। आन दिखाई नारदई भूपति राजकुमार, कहो नाथ गुण दोष सब एहि के हृदय विचार। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। देख रूप मुनि बिरति बिसारी, बड़ी बारी लगी रहे निहारी। लक्षणता शुभ लोकी बुलाने, हृदय हरस नहीं प्रगट बखाने। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए। पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नारद जी ने राजा से नहीं कहा। जो एहि बरहि अमर सोई होई, समर भूमि तेहि जीते न कोई। से वही सकल चराचर ताहि, बरई शील निधि कन्या जाहि। लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि जो इसे बहेगा वे अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत ना सकेगा। ये शील निधि की कन्या जिसको बरेगी, सब चराचर जीव उसके बस में, मतलब उसकी सेवा करेंगे। लक्षण सब विचारी उर राके, कछुक बनाई भूपशन बाके। सुतालु सुलक्षण कही न पाई, नारद चले सोच मन माई। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी कि करो जाई सोई जतन बिचारी, जेहि प्रकार मोहि परै कुमारी। जब तप कछु न थोई तेहि काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे कन्या मुझे ही बरे। इस समय जब तब से तो कुछ हो नहीं सकता। हे विधाता, मुझे कन्या किस तरह मिलेगी। एहि अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल, जो बिल्लो गिरी जय कुंवरे तब मेल जयमाल। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और जयमाल मेरे गले में डाल दे। हरिशन मांगी सुंदरताई, हुई यही जात गहरु अति भाई। मोरे हित हरि सम नहीं को, ए अवसर सहाय सोई हो। एक काम करूं कि भगवान से सुंदरता मांग लूं, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी। किंतु श्री हरि के समान मेरा हेतु भी कोई नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरी सहायक हों। बहुविधि विनय कीन तेहि काला, प्रगटेउ प्रभु कौतकी कृपाला। प्रभु बिलोक मुनि जय नयन जुड़ाने, होइए काजु हृदय ही हर्षाने। उस समय नारद जी ने भगवान को बहुत प्रकार से विनती की। तब लीलानाथ कृपालु प्रभु वहीं प्रकट हो गए। स्वामी जी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन ही मन बड़े हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। अति आरत कही कथा सुनाई, करहु कृपा करी हो सहाई। आपन रूप देव प्रभु मोही, आनी भांति नहीं पावो ओही। नारद जी ने बहुत आर्त दीन होकर सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दीजिए और किसी प्रकार में उस राजकन्या को नहीं पा सकता।
जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करो सो बेगी दास मैं तोरा। निज माया बल देखी विशाला, ही हंसी बोले दीन दयाला। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही सीख कीजिए, मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देखकर दीन दयालु भगवान ही मन ही मन हंसकर बोले, जी विधि हो यही परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। सोई हम करब न आन कछु, बचन नम्र सा हमार। हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, वैद न दे सुनहु मुनि जोगी। ए विधि हित तुम्हार मैं ठयम, कही अस अंतर हित प्रभु भयम। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ मांगे तो वैद उसे देता नहीं है, इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। माया विवश भय मुनि मूढ़ा, समझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गाने तुरत तहाँ ऋषि राई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वो भगवान की अगूढ़ यानी स्पष्ट वाणी को भी न समझ सके। ऋषि राज नारद जी तुरंत वहां गए जहाँ स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाओ करि सहित समाजा। मुनि मन हरस रूप अति मोरे, मोहित जी आनहि बरहि न भोरे। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप तो बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूल कर भी दूसरे को ना पड़ेगी। मोहित कारण के पानी दाना, दीन को रूप न जाई बखाना। सो चरित लखि काहू न पावा, नारद जानि सबहि सिरुनावा। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। पर यह चरित्र कोई भी नहीं जान सका, सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। रहाय तहाँ दुई रुद्र गण ते जानहि सब भेऊ, विप्र वेश देखत फिरहि परम कौतुकी तेऊ। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। वहाँ दो शिव जी के गण भी थे, वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। वो क्यों जानते थे? वो इसलिए जानते थे कि वो भगवान शंकर के गण थे। बोलिए लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। बोलिए जय श्री राम।